हेलो फ्रेंड्स, चलिए एपिसोड 3 के पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, पता नहीं मैं इसका कोई पार्ट छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मेरे ज़्यादा लंबे हैं तो लेट मी नो, मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे इसका हर पार्ट बहुत ही पसंद है, मुझे पूरा ड्रामा बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम देखते हैं कि जो पीमेक होते हैं वो जैन को कॉल करते हैं। जैन का नाम इंजन भी है तो आप लोग जानते ही हैं। तो वो जैन को कॉल करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि मैं रात भर एकदम सो नहीं पाया और मैं सुबह पहले तुम्हें कॉल ही किया, तुमने क्यों शादी कर ली उस आदमी से, वो भी उस आदमी से क्यों शादी कर ली। तो ये कहती है उसका नाम से जॉन है। हाँ, तुमने उससे क्यों शादी कर ली, क्या पता तुम उससे भी कुछ दिन ही हुए मिले हुए, वो हो सकता है उसका कोई प्लान हो, कुछ हो, कैसा हो, प्लीज उससे बच के रहना है। तो वो कहती है आप घबराओ मत, मैं अपना ध्यान रख लूंगी, आप परेशान मत हो। ये सब पीछे से सुचौन सुन रहा होता है। तो वो कहता है कि अब तो तुम मेरी हो जान, और अब 1 मैक क्या 10 मैक भी आ गए ना, तो भी वो तुमसे तुम्हें मुझसे तो नहीं छीन पाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हमारी जान जो है वो फोन रख देती है तो वो उससे कहता है तुम सुबह सुबह अपनी शादी की अगले दिन की सुबह सुबह तुम जो है किसी और से फ्लर्ट कर रही हो। तो वो उससे कहती है कि तुम पहले तो दूसरों की बातों में ना सुनना बंद करो, और वो पहली बात तो मेरे भाई भाई जैसा है, ठीक है। और फिर कहती है मैं तुम्हारी कोई गुलाम गुलाम नहीं हूँ, फिर वहां से चली जाती है। अच्छा, अब जो होता है, अब ये सोच रहा होता है कि इसने जो, क्योंकि ये सुन चुका होता है कि उसने उसका नाम सुचौन बताया था, तो ये समझ नहीं पा रहा होता है कि जो पीमेक होता है उसने उसको बताया क्यों नहीं कि यही पी नाम है जो तस्करी में उससे मिला था। वो समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी वही पीमेक यानी पी मैकेन इसको कॉल करता है और उससे कहता है कि आप कैसे हैं, पी सुचौन या पी नाम। तो फिर वो कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों कॉल किया है। तो वो उससे बोलता है कि आपने क्यों शादी की है जान से। तो वो कहता है कि आप भैया क्यों आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। तो फिर वो उससे कहता है कि आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने क्यों नहीं बताया उसको कि मैं पी नाम हूँ तस्करी वाला। तो वो कहता है कि ये आप बहुत जल्द जान जाएंगे कि मैंने उसे क्यों नहीं बताया कि आप वहीं पी नाम है। और फिर वो फोन रख देता है। इसके बाद वो फिर उसको वो डाइनिंग टेबल पे बुलाता है और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें कुछ रूल्स लिखे रहते हैं जो इनको फॉलो करने होंगे, ये साथ रहेंगे 1 साल तक। इसमें पहला रूल ये होता है कि ये मतलब सिर्फ नाम के ये मतलब 1 साल के पति पत्नी है, ये चीज किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर जान के थ्रू ये चीज किसी और को पता चल जाती है तो फिर जिस दिन से पता चलेगा उस दिन से फिर से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। तो वो बोलती है ये तो फेयर नहीं है। तो फिर वो कहता है कि अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो कह रही कि ठीक है, अगर मान लीजिए आप ही ने किसी को बता दिया कि हमारी शादी 1 ही साल की है, तो वो सोच नहीं पाता। तो फिर वो बोलती ठीक है, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। तो वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद फिर ये सेकंड उसको नियम बताता है कि सेकंड नियम ये है कि आपको पूरी की पूरी जितनी पत्नी की जिम्मेदारी होती है, खाना, पति का ध्यान रखना, सब कुछ आपको करना होगा। और उसमें बेडरूम एक्टिविटीज भी होती हैं। तो वो कहती नहीं, कोई बेड वाली एक्टिविटी नहीं, और मैं बाकी जो काम है वो कर लूंगी। तो कहता है अच्छा सब कुछ कर लेंगी आप। कह रही हैं कि वो कुछ बोलती नहीं है। फिर अपन देखते हैं, कहता है कि ठीक है चलिए। फिर वो उसको अपने वाइनयार्ड ले जाता है, वहाँ पे वाइनयार्ड के बारे में बता रहा होता है। वो फिर जब वो वाइनयार्ड देखती है तो उसको तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वो कहती है कि ये वाइनयार्ड तो बिल्कुल तस्करी की तरह लगता है। तो वो उससे बोलता है कि हाँ तस्कनी की तरह ही है। तो कहता है अच्छा आपको आप भी वहाँ गए हैं। मुझे वो जगह मतलब बहुत पसंद थी, मैं भी वहाँ गई थी जब मैं मिलान में थी। तो और मेरी मेरी वहाँ से बहुत ही अच्छी और बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। तो और फिर ये भी कहता है हाँ मेरी भी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर इसको पुरानी चीज याद आने लगती है कि किस तरह वो उसके लिए बुक लेकर आया था जो बुक कहीं भी नहीं मिली थी, और उसको पढ़ के उसने सुनाया था। फिर गुस्सा आता है, फिर उसको घसीटता हुआ लेके जाता है फिर वो अपने वाइनयार्ड में। यहाँ उससे वो कहता है कि क्योंकि तुम मेरी बेड एज अ बेड वाली ड्यूटी तो करोगी नहीं वाइफ की, तो इसलिए अब चलो अब तुम हमारे मेरे यहाँ लेबर का काम करोगी। तो वो मना करती, कहती है कि अरे मैं लेबर का काम लेकिन क्यों करूंगी, मैं कर सकती हूँ पर क्यों कर। तो कहती देखो, अगर तुम चाहे तुम्हारी कंपनी तुम्हारे हाथ में रहे तो तुम्हें करना होगा। तो फिर वो मान जाती है। फिर वो आता है, सबको बताता है कि देखो आज से ये तुम्हारे साथ हेल्प करेंगी फार्म में, और शुरुआत करेंगी अंगूर काटने से, अंगूर। तो और फिर वो धीरे धीरे से काम ने कहता है कि और अगर तुम्हें इतना हार्ड लेबर नहीं हो पाएगा तो मेरे पास ऑलवेज ऑप्शन अवेलेबल है कि तुम बेड वाली ड्यूटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
खैर वो थॉमपॉप को लेती है और चलती है, उससे पूछने लगती है सब चीज़ कैसे क्या काम होता है। यहाँ पे यहाँ पे जो सेचॉन होता है वो उनको देख के एकदम, वो उनको फॉलो कर रहा था, उनको देख के एकदम जल रहा होता है। तो तभी जो जो बाकी फार्मर, जो बाकी ये आपके लेबर्स होते हैं वो आते कहते हैं कि क्या हुआ बॉस, जलन हो रही है? तो कह नहीं मैं नहीं जलता हूँ। तो कह रही अरे बॉस आपको कैसा तो लग रहा है? तो तुम लोग काम धंधा नहीं है? तो कह रहे कि अभी टाइम नहीं हुआ। अच्छा काम करो, भागो भागो, सब भगाते हैं, सबको भगा देता है वहां से। उसके बाद फिर वो उसको याद आता है कि कैसे उसने कहा था कि अगर उसने तुमको बता दिया कि वो 1 साल की शादी है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉल ऑफ करना पड़ेगा। तो कहा, किसी जन्म में नहीं, ये मेरे हाथ से नहीं जाएगी। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पैच होता है ये आता है फा के पास, उससे कुछ पैसे मांग रहा होता है, लेकिन वो उससे कहती है कि तुम, मैं ऑलरेडी बहुत सारा पैसा तुम दे चुकी हूँ, प्लस तुम पे कई सारा लोन भी है। तो वो थोड़ा सा मना कर रही होती है। तो फिर वो कहता है कि तुम अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो कुछ किसी बात पे वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अब क्या बात है ये बताई नहीं गई है। तो फिर पैसे तुरंत ट्रांसफर कर देती है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो थॉम्पॉब है और जो जान है वो आराम से दोनों, आराम से वो सब समझा रहा है, समझ रही है, आराम से काट रहे हैं ये लोग अंगूर। तभी हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारी नौंग है, ये आती है कि कहने के लिए कि खाने का टाइम हो गया, चलो सब लोग खाना खा लो। तो जो कुछ लेबर्स इन लोग को काटते हुए देख रहे थे तो वो बुलाते हैं, आओ आओ नौंग, ये देखो क्या हो रहा है कि जो नई मालकिन आई है वो फार्म में काम कर रही है। तो नौंग भी देख के है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी अच्छी लगती है मुझे, नौकरानी बहुत प्यारी लगती है मुझको। तो कहती है कि अच्छा। फिर वो भी एकदम चौंक जाती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो वो मैम के साथ। खैर फिर यहाँ पे हाँ ये हमारे भाई साहब आते हैं ऐसे जॉन, और वो देख के एकदम जलने वाला, एकदम लाल हो जाता है जलन से वो। फिर वो जाके बुलाते हैं कि चलो तुम्हारा खाने का टाइम हो गया है तुम लोग का। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तो फिर वो कहता है चलिए, तंबक कहता है जान चलिए मैम लंच का टाइम हो गया। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। कहता है मुझे भूख नहीं, चलिए हम लोग काम ही कर लेते हैं। तो कहता है ऐसा है ना कि तुम लोग को कोई रुके नहीं रहेगा, चुपचाप चलो खाना खा लो। तो फिर थम्पक कहता है कि हाँ कुंजान, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। तो फिर फिर क्या कहते हैं, जब जैसे जैसे ही कहता है मुझे लगता है आपको जाना चाहिए कि खाना खा लीजिए, तो ये कहता है कोई जरूरत नहीं है। तो तो फिर तो फिर जो जान होती कहती पर थम्पो भी होता है, सॉरी, कहता है कि अरे अभी आप ही ने तो खाना जाके खाना खाने के लिए। तो वो उससे कहता है कि वो उसकी गुगली हो जाती, कहता है कि मेरा मतलब है कि जान जाके खाना खाए और तुम रुको, तुमसे बात करनी है मुझे। फिर वो उससे पूछती है रास्ता क्या है, तो वो कहता है पीछे जाओ, यहाँ से जाओ। अच्छा, जब वो जाता है तो फिर वो बड़े प्यार से थम्पअप से कहता है कि थम्पअप, तुमको शायद कोई डिलीवरी करनी है ना इसके बाद। तो वो कहता है कि नहीं नहीं सजॉन, अब मुझे कोई, अब वो कल का काम है, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मैं फ्री हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा सकता हूँ जान जी को। कहते नहीं नहीं, तुम थक गए हो, शक्ल देखो अपने, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ा अपना ध्यान रखा करो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। तो कहते हैं कि थम्पा हंसता है, कहता है कि अरे सचौर आप परेशान मत होइए, मैं कर लूंगा, आपको जलन तो नहीं हो रही है? कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं जल रहा हूँ, ठीक है समझे, बिल्कुल नहीं जल रहा हूँ। तो वो कहते हैं नहीं आप परेशान होते, मैं मैनेज कर लूंगा। तो फिर वो कहता है कि मैं डरे कहीं ऐसा ना हो कि तुमको तुमको वो अपने जाल में फंसा ले। तो वो उससे कहता है कि थम्पअप कहता है कि परेशान, आप परेशान मत होइए, आपने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मुझे कोई रिसीव नहीं कर सकता। तो फिर वो कहता है कि लेकिन पीछे चौन, मुझे ऐसा लगता है कि जो जान जी हैं वो बहुत ही, मतलब वो किसी को ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे। तो, तो इस पे जो से जॉन होता है वो कहता है अच्छा, यानी कि जो तुम अब तक के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, तुमको बड़ा मजा आ रहा था उस काम में, चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ठीक है, उससे बच के रहना। तो चला जाता है वहां से। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि वो नौंग आती है, वो एकदम कुत्ते की सीधे आंट के पास पहुंच जाती है। देखिए वो जो हमारी मालकिन से काम करा रहे फार्म में। तो कहती है, क्या? हाँ हाँ मालकिन, वो उनसे काम करा रहे, नई बहू से काम करा रहे हो, आती ही बोलने लगती है। कहती है अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जैसे जॉन सोच रहा होता है अगर मैंने ज्यादा दिन तक क्या कहते हैं इसको, इन लोगों को साथ रहने दिया, जान और थम्पअप को, तो पता चला ये दोनों वो उसको अपनी तरफ कर लेगी। फिर वो उठाता घुमाता है फोन और लगाता है किसको, थैंकपैंक्स को। थैंकपैंक से वो कहता है कि सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम जो हमारा नया मेन्यू आया है होटल में, उसको तुम टेस्ट कर लो और उसकी कुछ फोटोज दे दो होटल मेन्यू के लिए। तो वो कहती है ठीक है।
अच्छा इसके थंगपैंग के फादर पूछते हैं कि उसने तुम्हें क्यों कहा काम के लिए? तो वो कहती है, पापा मैंने आपको सिखाया है ना कि हमें अपने दुश्मनों को साथियों में बदल लेना चाहिए और हमें साथ में अमीर होना चाहिए। खैर फादर तो नाटक बाज होता ही है। कहता है कि हाँ हाँ बेटा ठीक है ठीक है। ये सही में इतना प्यार कर दिया अपने पापा से। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रकादाव होती है, जो स्टेप मॉम होती है जॉन की, वो आती है और वो पता कराती है विलेज चीफ के बारे में और कुंतला दुश्मनी के बारे में। तो अब वो सोचती है विलेज चीफ से मिलने का। यहाँ पे हम देखते हैं कि आराम से थॉम्पॉप और जान खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद ये हमारे सचौन को देखते हैं कि खाना टाइम ओवर हो गया तुम लोग। तो फिर जब ये जाने लगते हैं तो फिर वो जान से कहता है कि थक तो नहीं गई हो इतना काम करके? कहती है, नहीं और मैं कर सकती हूँ। फिर वो थॉम्पॉप को लेके वहां से चली जाती है। अब वो आपने को बुलाता है, कहता है ऐसा है ना तुम लोग इस प्लॉट से जाओ और तुम लोग उस प्लॉट पे काम करो। जो यहाँ से कहता है लेकिन सर इस प्लॉट का नहीं नहीं, ये प्लॉट मैं देख लूंगा, तुम जो यहाँ से। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि उसी प्लॉट पे भी इस प्लॉट पे गए होते हैं, उस तरफ ही जो थंगपैंग होती है वो आ रही होती है क्योंकि उसको होटल जाना होता है ना। तो वो आ रही होती है। जैसे ही सब थंगपैंग को देखते हैं तुरंत ये नौकर सब अलर्ट हो जाते हैं और तुरंत ये क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं थॉम्पॉप को कि सर आपकी वो दुश्मन वाइनयार्ड में आई हुई है। बस ये तो जैसे उनको देखते हैं इनके कान खड़े हुए हो जाते हैं। और ये सब जो है सिचौन देख रहा होता है। तो वो समझ उसका प्लान वर्क कर गया कि अब तो थॉम्पॉप यहाँ से जाएगा। अब तो थॉम्पॉप यहाँ से जाएगा। उसके बाद फिर वो जान जी से बोलता है कि खुनजान मैं अभी आता हूँ। उसके बाद फिर लेकिन इसको बीच ही में रोकता है ये सिचौन रोकता है, कहता है कि क्या हुआ तो लेकिन उसको बताता नहीं है, थक बैग के पास जा रहा है। वो ये कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ अभी। तो कहता है, तुम आना मत, मैं देख लूंगा, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा जाएगा, तुम जाओ जाओ जाओ। कहता है, ठीक है आप ही देखना। फिर चला जाता है वहां से।